और आगे मैं अब आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मधु शर्मा मैम को कि वो अपना जो भी प्रेजेंटेशन है वो सभी को दिखाएं और सबको इससे लाभान्वित करें। थैंक यू मैम। मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैम आप सुन पा रहे हैं? जी मैम आप स्टार्ट कीजिए मैम। थैंक यू मैम। Can you see my presentation? Yes मैम। जी मैम हम लोग देख पा रहे हैं मैम। पर मैं नहीं देख पा रही। अब मैं दिख रही हूँ? Am I visible? यस मैम आप विजिबल हैं, आपकी स्लाइड भी विजिबल है। यू मे कंटिन्यू। ओके, सभी को नमस्कार। आज बहुत अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन हो रहा है और मेरे साथियों ने काफी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। बीइंग अ लास्ट स्पीकर बहुत सारी बातें बोल दी गई हैं जो मेरा काम आसान भी हो गया है। मेरे पास टॉपिक दिया गया है मार्केटिंग फिजिबिलिटी ड्यूरिंग कोविड-19 टू स्ट्रेंथन एंटरप्रेन्योरशिप। आप बंद कर दो। सबसे पहले तो इम्पैक्ट पे बहुत लोगों ने बात की है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एग्रीकल्चर। जहां तक मेरा डेटा बोलता है, जो फूड ग्रेन्स है उसमें जो शुरू में लॉकडाउन हुआ था, विच वाज स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुई फार्मर्स को, और जो उस टाइम नहीं रुक पाए, जिन्होंने उस टाइम ग्रेन्स बेचने की जल्दी की, उनको फायदा नहीं हुआ। पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ लॉकडाउन में बहुत सारे रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट ने दिए हैं और हम उन वॉरियर्स को जानते भी नहीं है जिन्होंने इस काम को बड़ा खूबसूरती से किया है कि कैसे फूड ग्रेन्स का एक बहुत बड़ा सेटअप है। हमारा एफसीआई जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, जिसमें नाफिड है जो फूड ग्रेन्स में सीरियल्स को तो एफसीआई कलेक्शन करता है, प्रोक्योरमेंट करता है ऑन एमएसपी पे, और नाफिड जो है वो पल्सेस एंड ऑयल सीड्स को करता है। तो जो ये रबी के फूड ग्रेन्स कलेक्शन हुआ है, प्रोक्योरमेंट हुआ है, इस स्थिति में जहाँ की हमारी 57% से ज्यादा जनता जो है फार्मर्स है, वो भी स्मॉल एंड मार्जिनल है, और ज्यादातर 2/3 प्रोडक्शन जो प्रोक्योर होता है वो पंजाब और हरियाणा से होता है। और आज पंजाब हरियाणा के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि किस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवेज, एफसीआई और फार्मर्स सबने मिलकर किस तरह से प्रोक्योरमेंट किया है। बहुत ही खूबसूरती से वो काम हुआ है। मैं जानती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों की जान, सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया उसकी बात हम बाद में करेंगे, पर वो अपने आप में एक सफल स्टोरी है। हाँ, बैडली अफेक्टेड ग्रुप ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो फ्लावर्स, कॉटन, पोल्ट्री, डेयरी, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इन पर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि फ्लावर्स का कंजम्पशन नहीं होता है और वो यूज नहीं होंगे तो बेकार हो जाएंगे। कॉटन में इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है, अभी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ कॉटन है वो काम नहीं कर रही है। और पोल्ट्री, डेयरी एंड पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, मीट लोग ज्यादा खा नहीं रहे हैं। डेयरी में भी दूध और मतलब प्रोसेसिंग नहीं होगी तो बहुत मुश्किल है। एंड पेरिशेबल, हालांकि मेरे को पता है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की लॉकडाउन में भी डिमांड पूरी की पूरी है और दुकानों पे खूब बिक रहे हैं। इनफैक्ट घर में लोग बैठे रहे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स जो बहुत अच्छे टाइप की है, जिसमें कि शिमला मिर्च जो रेड एंड येलो आती है, जर्किन्स आती है, सब होटल्स बंद होने की वजह से और मेट्रो सिटीज जहाँ सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है वहां पर लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट चल रहे हैं, तो वहां पर वो बिक नहीं पा रहे हैं। तो ये इन क्रॉप्स में मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, जिन पे भी अब लॉकडाउन खुलने के साथ अच्छा काम हो रहा है। मैं थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाना चाहूंगी इस प्रेजेंटेशन में। हाँ, माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स सम एरियाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे पंजाब और हरियाणा, पर कुछ एरियाज में वो लेबर माइग्रेट होकर पहुंच गए हैं, जैसे यूपी, बिहार, और जहाँ के थे गुजरात में सूरत मार्केट जो था, वो सारे अपने गाँव में पहुंच गए। और बहुत सारे मैंने अपने स्टूडेंट्स जो फील्ड में काम करते हैं उनसे बात की है,
उन्होंने कहा कि जो माइग्रेशन ऑफ लेबरर्स रूरल एरिया में पहुंचा है, उन्होंने बहुत काम करना शुरू कर दिया है और उन एरियाज को फायदा हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन जो इनिशियल फेज में बहुत प्रॉब्लम थी, पर अब एग्रीकल्चर के लिए हर चीज परमिटेड है गवर्नमेंट की तरफ से। डिमांड ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग बहुत असर हुआ है उस पर, एंड प्रॉब्लम ऑफ मेट्रो सिटीज, एंड ऑल्सो जो हम जो कंजम्पशन कम हो रही है, उनकी इनकम्स कम होने से डिमांड अल्टीमेटली कम होगी, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटी छोटी तरह से कमाने वाले लोग हैं, उनकी इनकम्स पे बात करेंगे तभी हम एग्रीकल्चर को भी एक सपोर्ट दे सकते हैं। क्योंकि डिमांड, हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं किसी चीज की डिमांड नहीं हो रही है ना, तो आप कितना ही प्रोडक्शन कर लो, कितना ही बाजार में पहुंचा दो, सब कुछ कर लो, पर वो यूजलेस हो जाएगा। तो इसीलिए एक पूरी पॉपुलेशन की इनकम ओवरऑल बढ़नी चाहिए। और फार्मर्स आर ऑल्सो कंज्यूमर्स, फार्मर भी बहुत चीजों के कंज्यूमर्स हैं। तो फार्मर्स की इनकम बढ़ना भी अपने आप में बहुत, उस इनकम का ध्यान रखना भी अपने आप में बहुत जरूरी है, जो गवर्नमेंट किसी भी तरह सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कर रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड इनपुट्स एट राइट टाइम एट राइट प्लेस की अगला प्रोडक्शन, अभी जो हो गया वो तो हो गया। अब हमें अब बात करनी है कि आगे क्या। तो आगे राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट क्वालिटी का इनपुट पहुंचाना बहुत ही जरूरी है, जिसमें कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज काम नहीं कर पा रही है इस स्थिति में, जो कि उनके लिए रास्ते खोलने की जरूरत है। अभी गवर्नमेंट ने परमिशन देनी शुरू कर दी है। और सबसे बड़ा जो अफेक्ट हुआ है वो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट से हुआ है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर है जो नेट अर्नर है, और सब में इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। तो हमारे लिए अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, सर्विसेज वगैरह छोड़ दीजिए आप, वो तो बहुत अर्न करती है। पर एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट्स जो कमोडिटीज के होते हैं, उसमें एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर है जो हमारे लिए नेट अर्निंग्स लाता है, और वो बैडली अफेक्टेड है। क्योंकि एक्सपोर्ट्स, अभी तो हम इंटरनल मार्केट की बात कर रहे हैं, एंड आई होप इन फ्यूचर एक्सपोर्ट से हम लोग कुछ कर पाए। तो हमें अंदर का जो अपना डोमेस्टिक मार्केट है, इसमें बहुत अच्छा काम करने की जरूरत है। अभी सारे इन सबके लिए गवर्नमेंट रिलीफ मेजर्स आए, जिसमें कि एडवांस में मनी फार्मर्स के अकाउंट में डाली गई। 11% वेज रेट में इंक्रीज किया गया है, 182 से 200 एम नरेगा, और उसमें काम देने की कोशिश हो रही है। ईएमआई देना जो लोन का है उसको टाला गया है 3 महीने के लिए, और उसको भी आगे बढ़ाया गया है। 3% कंसेशन ऑन इंटरेस्ट रेट भी दिया गया है। फंड जो है कोल्ड स्टोरेजेस, गोडाउन एंड पीएचएफ मेजर्स के लिए 1 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है, जो अभी बहुत ही जरूरत इसकी महसूस की गई कि जब आप एकदम मार्केट में नहीं पहुंचा पाते हो सामान, तो अपने रूरल एरियाज में कोल्ड स्टोरेजेस और ये सब होने बहुत जरूरी है, या गोडाउन हो छोटे छोटे। मैंने देखे हैं कि एक मिट्टी के फ्रिज भी लोग बनाते हैं, इनोवेशन होती है, जिसमें मैंने वो इनोवेशन देखी है, जिसमें कि मिट्टी का बड़ा सा एक फ्रिज बना लेते हैं, उसके ऊपर पानी भर देते हैं, घड़े की तरह इस्तेमाल होता है वो, और वो बहुत ही ठंडा रहता है। तो 1 लाख करोड़ ऐसे स्ट्रक्चर्स, बल्कि एनएचएम और नाबार्ड जो है रूरल 30% सब्सिडी देती है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा एक गोडाउन बनाए, एक प्लिंथ लेके, एक छत बना के उसको ढकने का अरेंजमेंट कर सके, तो कुछ दिन तो आप अपनी क्रॉप को रोक सकते हैं। पर होता यह है कि कटने, हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद उसको बाजार में पहुंचाने की कोशिश होती है, जिससे कि सस्ते औने पौने दाम में फार्मर्स उसको बेच देता है। गवर्नमेंट माइक्रो फूड क्लस्टर्स पे भी काम कर रहा है, जिसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा स्कोप है। फिशरीज एक बहुत ही बड़ा, हमको समझ में नहीं आता, पर इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है हमारे पास, और फिशरीज का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, जो कि एक्सपोर्ट अर्निंग में सेकंड थर्ड टॉप कमोडिटीज में आता है, फिश एंड फिश प्रिपरेशन। तो उस पर भी गवर्नमेंट काम करे, विच इज वेरी नेसेसरी, जो कि एक एक्सपोर्ट मार्केट भी है और बहुत लोगों के खाने का साधन है। तो मत्स्य संपदा योजना 20,000 करोड़, वैक्सीनेशन, हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स। पर हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स के लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स तभी लगाएं जब उसका मार्केट अवेलेबल हो। मार्केट नहीं मिलता है तो सारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। आई हैव सीन एग्जांपल्स इन अदर स्टेट्स कि अगर मार्केट का अरेंजमेंट पहले नहीं किया और हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स डालिए, तो उसको रोकना मुश्किल होता है। रास्ते में ट्रक्स रुक जाए, कुछ क्वालिटी खराब जाती है, कहाँ बेचेंगे उसको, क्योंकि वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो खाया जाता है।
वो ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके अलावा बी कीपिंग, और सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट ने रिलीफ मेजर्स दिए वो एपीएमसी रिफॉर्म्स। एपीएमसी मतलब हमारा मंडी सिस्टम जो है वो शायद वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिस्टम है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट्स को प्रोटेक्शन देता है। तो वो सालों से चल रहा है, गवर्नमेंट का ही चल रहा है, प्राइवेट कंपनीज इसमें आ ही नहीं पाई क्योंकि गवर्नमेंट का इतना बड़ा सेटअप है। अब जो भी इनएफिशिएंसीज है ना वो चल रही हैं, वो प्राइवेट प्लेयर्स को जब तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मेजर्स भी लाए गए, जो कुछ स्टेट्स में अच्छे काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट लोगों के लिए एक एंटरप्रेन्योरियल अवेन्यू है। अब हम बात करेंगे कि एपीएमसी रिफॉर्म्स जो कि 2003 से आने शुरू हो गए थे, और फिर 2017 में एपीएलएम एक्ट आया जिसमें कि गांव के पास से कलेक्शन करने की सोची गई। और क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है, पर उसको कितने लोग अडॉप्ट कर रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड करता है। तो अभी डायरेक्ट मार्केटिंग को बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है, और गवर्नमेंट जो है मंडी में भीड़ नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने तुरंत ये लॉ निकाला कि फार्मर्स जो पहले मंडी में आती सेल करने के लिए, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं सीरियल्स वगैरह, तो मंडी में आके बेचना होता था। अब उन्होंने बहुत सारे लोगों से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट अलाउ कर दिया है कि जिसमें एफपीओस हो सकते हैं, प्रोसेसर्स हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, कोई पर्सनल पर्सन भी फार्मर्स फील्ड पे जाके खरीद सकते हैं। पहले अलाउड नहीं था, फिर भी फार्मर्स बेच रहे थे, पर कुछ अलाउड थे मंडी टैक्स देने के बाद। अब मेनी स्टेट्स जो है उन्होंने इन सर्टेन रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया। जैसे तमिलनाडु ने कुछ मार्केट की नोटिफाइड कमोडिटीज में एग्जम्प्ट कर दी, जिससे उसका मार्केट बहुत बढ़ा। यूपी ने ई नाम फैसिलिटी फार्म गेट पे अनाउंस कर दी, जो कि इनाम में फार्मर को मंडी में लाना पड़ता, क्वालिटी चेक करानी पड़ती, जो ट्रेडर्स है उनको भी लाइसेंस मिलता है। तो अभी यूपी ने क्या किया, फार्म गेट पे जाके प्रोसेसर्स ने इनाम का वो ऑनलाइन प्राइस डिसाइड करे और वहां जाके ले। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। हालांकि इनाम बहुत दिन से चल रहा है इतना, पर फार्मर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ज्यादा। अब शायद उनके फार्म गेट से सामान लिया जाएगा तो पार्टिसिपेट करेंगे। मेनी स्टेट्स जो है उन्होंने, अब एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया कि मार्केट यार्ड्स बन सकते हैं। कोई भी ऐसा प्लेस, चाहे वो पैक्स हो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, या वेयर हाउसेज हैं, या पंजाब में जो डेरे होते हैं उनको भी उन्होंने मंडी अनाउंस कर दिया, मतलब डीम्ड मंडी, कि ये मंडी की तरह कार्य कर सकते हैं। तो प्राइवेट मंडीज बन गई हो, इसलिए कि मंडीज के नंबर को दिगना तिगना चौगना करना था, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहते हुए फार्मर अपने पास जाके सामान को बेच सके। इसीलिए इतनी खूबसूरती से प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी हो सका। बहुत सारे जहां पर वेयर हाउसेस है वो तो बहुत ही अच्छी जगह जहां पर स्टोरेज भी हो सकती है, और वो मंडी की तरह ट्रेडर वहीं आ जाएगा, फार्मर भी वहीं आ जाएगा। एमपी, एचपी, यूके, गुजरात, उड़ीसा, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने मार्केटिंग रिफॉर्म्स पे बहुत काम किया है, ताकि फार्मर्स को बहुत दूर ना जाना पड़े, उनके फार्म गेट पे सामान बिके। और इसमें सीरियल्स और पल्सेस में बहुत, मैं ये नहीं कह सकती कि पहले जैसा है, पर को देखते हुए काफी अच्छा काम हुआ है। कुछ अच्छे इम्पैक्ट पे भी बात करें कि प्रोक्योरमेंट एक्टिविटी क्वाइट एफिशिएंटली जो है रबी आउटपुट की हुई है। बीट जो है 1840 जो था पिछले साल एमएसपी, इस साल 1925 रुपए पे प्रोक्योरमेंट हुआ है। ग्राम जो है 4620 4620 प्राइस था, अब के 4875 पे प्रोक्योरमेंट अच्छे से हुआ है, नाफेड ने किया है। रेपसीड एटमॉस्फेयर जो है 4200 था, आपके 4425 रुपीज पे प्रोक्योरमेंट हुआ है। और प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट इन पंजाब एंड हरियाणा, मैंने आपको बताया दैट इज एन एग्जांपल, जिसमें 80% ऑफ प्रोडक्शन को प्रोक्योर किया गया है। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि अब के जो हमारा टारगेट था गवर्नमेंट का 88 मिलियन टन का प्रोडक्शन का, वो जो है उससे भी ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन अचीव करने का सोच पा रहे हैं कि हो रहा है। अच्छा बम्पर क्रॉप हुई है, उसका प्रोक्योरमेंट हुआ है, उसका फायदा फार्मर को भी पहुंचा है, क्योंकि बहुत एफिशिएंटली ये काम इतना आसान नहीं है। पंजाब हरियाणा में प्रोक्योरमेंट हो रहा है, सब इतने सारे सेंटर्स बनाए गए, सारी मशीनरी लगी पंजाब की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रक्स भेजे,
ट्रक्स की कमी थी और ट्रक्स वालों को भी प्रॉब्लम थी कि हम रूट पे आए कैसे, पंक्चर की दुकानें नहीं है, खाने की दुकानें नहीं है। मेरे को एफसीआई वालों से बात हुई, उन्होंने बताया कि मैम हर 3-3 दिन में नए नए नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट ने निकाले हैं कि वो दुकानें खोली गई, ढाबे खोले गए और ट्रक्स अलाउड किए गए, रेलवे ने साथ में काम किया। तो पंजाब गवर्नमेंट प्रोक्योर भी कर रही है पूरे इंडिया में उसको, क्योंकि खाना पहुंचाना इस टाइम, उसमें एक कविता एक ने बोली थी कि हम ऐसे वॉरियर्स हैं जिसको कोई नहीं देख रहा, जबकि एफसीआई और लोग लगातार काम कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि भूखे को निवाला पहुंचाने से भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम है क्या? कोई हमें नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, पर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर हैप्पी लाइक दैट। तो वो भी बहुत बड़े वॉरियर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वी शुड क्लैप ऑलवेज फॉर देम ऑल्सो। एंड गुड सोइंग इन समर्स, ये भी बहुत अच्छी बात है कि 14% इंक्रीज हैज बीन रिपोर्टेड। अप्रैल 17 के इकोनॉमिक टाइम्स के वीडियोस बता रही हूँ मैं आपको कि सोइंग ऑफ समर क्रॉप्स जो जायद बोलते हैं उसकी बहुत अच्छी सोइंग चल रही है और बम्पर सोइंग इन गुजरात इन समर क्रॉप्स जिसमें कि 140% इंक्रीज रिपोर्ट किया गया है कि जिसमें ग्राउंड नट ने तो बहुत ज्यादा एरिया उसमें आ गया, सेम मूंग, उड़द, फॉडर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ड्यू टू हाइट वजह से कि जो सूरत, अहमदाबाद, इनमें बहुत सारे लेबर्स डायमंड कटिंग, कपड़ा बनाने में लगे हुए थे, वो सारी इंडस्ट्री बंद है। तो वो सारे लोग रूरल एरिया में माइग्रेट हुए हैं और अच्छा मानसून भी इसका एक कारण है कि अभी मेरे को ये भी बताया कि जैसे बहुत लॉकडाउन का पीरियड था तो पंजाब और हरियाणा में काम या गांव में गांव काम कैसा हुआ है कि जैसे आदमी लोग जो घूमते रहते थे उनका घूमना बंद हो गया, तो वो लोग खेतों में काम कर रहे हैं और एक दूसरे के घरों में काम करके सहायता कर रहे हैं। इवन इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ मशीन भी तुरंत अलाउ किया गया और जो कंबाइन और हार्वेस्टर हैं वो इधर उधर पहुंच रहे हैं। अब आती हूँ अपने मेन टॉपिक पे कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं मैनेजमेंट में कि जो भी सिस्टम में वीकनेसेस होती है ना वही एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हमें अपॉर्चुनिटीज वहां मिलती हैं जो कि कुछ कमियां हैं और जिसको हम जिस कमी को दूर करके एक मार्केट डेवलप कर सकते हैं। तो अभी देखिए कि अभी जो फील किया गया है कि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज की पीएचएम स्ट्रक्चर्स जिसमें रूरल गोडाउन्स हैं, कोल्ड स्टोरेजेस हैं, जिसमें काफी सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, वो गाँव में है नहीं। मतलब गाँव वाले हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद सामान को बेचना चाहते हैं। कोविड का टाइम आएगा, आप सुखा के हम लोग घर में रखते थे जो गांव वाले, वो सब्जियां भी सुखा के अगर पैकेज पैकेज करके ब्रांडिंग करके साफ सुथरे तरीके से हम लोग बेच पाते हैं तो वो दैट विल बी गुड। बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है वो। ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन जिसपे डिटेल्स में विमला डॉक्टर विमला ने बोला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आप मूली यूं पड़ी रहने देते हैं और एक एक साइज की मूलियां, सबको अलग अलग तरह की मूलियां पसंद है, उनका एक बंच बना बना के भी बेचते हैं, या एक से आलू, एक से प्याज, सबका अलग रिक्वायरमेंट। एक बड़ी फैमिली है उसको बड़े प्याज चाहिए, एक छोटी फैमिली है उसको छोटे प्याज चाहिए। तो इस तरह के अगर हम लोग ग्रेडिंग कर सकते हैं तो उसका एक अलग ही दाम मिलेगा। तो ये प्राइमरी प्रोसेसिंग करें, जैसे दाल बनाना महाराष्ट्र में और साउथ के स्टेट्स में इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहाँ एफपीओ में के थ्रू प्राइमरी प्रोसेसिंग हो रही है। और ब्रांडिंग और पैकेजिंग जिसमें हम 4 चीज कहते हैं कि प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, प्राइसिंग अच्छी कर सकते हैं, कौन से प्लेस में पहुंचाना है और कब पहुंचाना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि वैल्यू एडिशन हो सकता है। समय की मांग को देखते हुए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में ला सकते हैं जिसमें अमूल मिल्क विद हल्दी, अभी अमूल मिल्क आया है हल्दी के साथ, क्योंकि हल्दी को कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो वो अमूल का एक बहुत बढ़िया स्टेप है और वो काफी बिक रहा है। तो एक ऐसे समय की डिमांड को देखते हुए तुरंत आपको, क्योंकि आजकल बिजनेस में ना आपको एनवायरनमेंट को देखते हुए तुरंत तुरंत स्टेप्स लेने पड़ते हैं। कस्टम हायरिंग ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट्स जिसके लिए हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद
जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने वाली छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जो जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर होता है, उसके लिए स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है ना, उनको बढ़ाने की बहुत जरूरत है, जिसको गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से थॉट दिया है और उसके लिए सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की है, जिसमें कि कोलेटरल फ्री लोन्स दे रहे हैं एमएसएमई को, और डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई रीडिफाइन, मतलब कि अब थोड़ी बड़ी यूनिट्स भी स्मॉल मीडियम लार्ज स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस में आ जाए। जैसे कि माइक्रो की लिमिट जो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की 1 से 2 करोड़ कर दी गई है, जो कि माइक्रो में आएंगे। स्मॉल में जो 10 करोड़ तक के आते थे, अब 50 करोड़ तक के स्मॉल में माने जाएंगे, और मीडियम एंटरप्राइजेस में 20 करोड़ जो था वो 100 करोड़ तक के माने जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि डिफाइन कर दिया, तो अब थोड़े से बड़े एंटरप्राइजेस भी स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो का फायदा ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट इनको बेनिफिट देती है। देन ग्लोबल टेंडर्स अप टू ₹200 करोड़ जो इंडियन प्लेयर्स को ही दे रहे हैं, इसमें भी हम लोग बहुत अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सकते हैं। और फिर हम लोग जैसे हमारे जो नए नौजवान लोग हैं, वो एफपीओ को सपोर्ट, अगर वो फार्मर्स हैं तो बहुत अच्छा है, वो एफपीओ खुद ही बना सकते हैं, अपने ग्रुप्स बना सकते हैं, अपने ग्रुप बना के ट्रेडिंग में, ब्रांडिंग में, पैकेजिंग में, इनपुट कलेक्शन में, इनपुट खरीदने में, हर चीज में फार्मर को फायदा पहुंचा सकते हैं। और स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स है हमारे यहाँ ज्यादातर, मोर देन 80%, जो कि अकेले अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकते, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ही नहीं मिलती उनको, तो उनके लिए ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे पास जमीन नहीं है, हम फार्मर नहीं है, तो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बन सकते, तब हम एनजीओ बन सकते हैं, हम सपोर्टर ऑफ एफपीओ बन सकते हैं। एनजीओ जो हैंड होल्डिंग करते हैं एफपीओ की, उनको एसएफएसी, नाबार्ड सब लोग सपोर्ट करते हैं और काफी बेनिफिट्स मिलते हैं उस चीज के। एक इस स्थिति में सबसे बड़ी चीज जो महसूस हो रही है कि जो फायदा देगी, वो है टेक्नोलॉजी मार्केटिंग में, खासतौर से डायरेक्ट मार्केटिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें कि अभी जो जोमेटो से सामान पहुंच रहा है कि एफपीओ जो है कलेक्शन कर रहे हैं, फिर वो जोमेटो से डिफरेंट सेक्टर्स पे सामान पहुंचा रहे हैं, कंज्यूमर्स को डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट इन कामों में बहुत आगे रहती है, तो उन्होंने तो 81 एफपीओ को फूड एग्रीगेटर बनाया है, जो कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए डायरेक्टली कंज्यूमर तक सामान पहुंचा रहे हैं। फिर अवेलिंग कैपिटल एंड क्रेडिट एंड वेरियस अदर मेजर्स डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर उसका फायदा उठाते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मार्केटिंग में अभी तो डायरेक्ट ट्रेडिंग अलाउ कर दी है, आप अपनी मंडी बना सकते हो, वेयर हाउस बना सकते हो, वेयर हाउस को मंडी बना सकते हो, आप छोटे छोटे रीफर वैन्स ले सकते हो, छोटे छोटे कोल्ड वैन्स ले सकते हो, जिसमें कि सामान आप सीधे कंज्यूमर को पहुंचा सकते हैं। बस उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर बहुत क्वालिटी कॉन्शियस है, तो सब्जी में सब लोग हाथ ना डालें, आप पैकेट्स बना लें और वो ग्रेडेड हो, और लोगों के पास पहुंचाए, अच्छी क्वालिटी का सामान पहुंचाए, ग्लव्स पहने, मुंह पे मास्क लगाएं। तो आप अगर ये सब चीजों को ध्यान रखते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स बनाइए कि आप लोग कैसे कलेक्शन करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, क्या करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करिए और प्रमोशन करिए, तो एक अच्छा मार्केट आपको मिल सकता है। फिर अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो सबसे जो अभी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम देखी गई है कि स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड मैन पावर को लोग रोक नहीं पाए। तो कोई भी बिजनेस में हम ये कहते हैं कि फॉर यूजिंग अदर रिसोर्सेज, जो भी आपके अदर रिसोर्सेज है उसको अच्छा इस्तेमाल करने के लिए ह्यूमंस की जरूरत होती है, कि ह्यूमंस ही है जो उन सारे रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल पॉसिबल बनाते हैं। तो उनको फैसिलिटीज दीजिए, उनको रोकने की कोशिश करिए, उनको सेफ्टी नेट दीजिए, उनको महसूस करवाइए कि वो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस है, तभी आप उनको रोक सकते हैं। तो अगर एंटरप्रेन्योर आप बन रहे हो, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी स्मॉल एंड जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम नहीं सॉरी मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, उन्होंने तो काफी हद तक अपने खेत पे अपना काम कर लेते हैं, और फार्मर्स ने मिलकर भी गांव में खूब काम किया है कि एक ने दूसरे की फसल कटवा दी। अब मतलब बहुत आप समझिए कि इस पीरियड में लोगों ने एक साथ मिलकर काम करना सीखा है। आदमी लोग जो घूमते थे ज्यादातर, उन्होंने भी खेतों में अच्छा काम किया, क्योंकि वो कहीं जा ही नहीं पाए, और एक ने तो कुआं ही खोद लिया।
तो अभी हम लोग को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड मैन पावर, जो कि आपके बिजनेस को चलाती है। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप आप शुरू भी करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो आपको इसका ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। और प्रोसेसिंग में जो डॉक्टर विमला ने बताया वो सब मैं बताना चाहती थी। ड्राइंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि जो कि एक प्राइमरी लेवल पे किया जा सकता है। उसको किस तरह करना चाहिए, उसके लिए साइंटिस्ट से लोगों को कांटेक्ट करना चाहिए, फार्मर्स खुद करें उसको, फार्मर लेवल पे प्राइमरी लेवल पे काम होएगा, तभी उनको फायदा पहुंचेगा। हम डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम ऐसे ही नहीं सोच सकते, कुछ प्रयास तो करने पड़ेंगे और फार्मर को आगे आना होगा। तो ये मेरे सजेशंस थे कुछ, और कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज थैंक यू फ्रॉम माय साइड। आप सब लोगों ने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के लिए, सबके लिए बेस्ट विशेस कि आप ये कोविड की लड़ाई बहुत सक्सेसफुली लड़ सके और इसको जीत के दिखाएं, और थोड़ा पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें सब में, क्योंकि हारना हारना हमने नहीं सीखा है, हम लोग को जीतना है इस लड़ाई में, और जीतेंगे भी, मेरे को लगता है। थैंक यू वेरी मच। मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम ने भी बहुत अच्छे से सब चीज़ें मार्केटिंग के बारे में भी बताया है। FCI वॉरियर्स, सही बात है मैम कि हम लोग सिर्फ जो दिख रहे हैं उनको ही वॉरियर्स मान रहे हैं। जो लोग जैसे कहते हैं ना कि एक गुंबद है और एक नींव की वो है, नींव है, तो ये जो है वो लोग नींव है, जो कि बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द कर्टन कर रहे हैं अपना काम। मैम थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से किया।